हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है फिशरीज इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग। इसमें इंट्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, कंजप्शन लेवल, प्रेजेंट मार्केटिंग सिस्टम, लोकल मार्केटिंग एंड मिडिल मार्केटिंग। 6 है प्लानिंग फॉर न्यू मार्केटिंग स्कीम्स। फिर कलेक्शन ऑफ स्टेटलाइकेशन, इंटरफॉर्मेशन एंड एक्साइटिंग मार्केटिंग अरेंजमेंट। 7 है मार्केटिंग एनालिसिस। 8 है कमर्शियल पॉलिसी। 9 है सोशल इकोनॉमिक, ए सोशल एक्सपेक्ट्स, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स, कंक्लूजन, रेफरेंस। अब इसमें इंट्रोडक्शन। फिश इंडस्ट्रीज फिश मार्केटिंग से अलग मानी जाती है, किंतु यह एक स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि मार्केटिंग फिश इंडस्ट्री का ही इंटीग्रेशन पार्ट है। यह ट्रांसपोर्ट डिफ़िकल्टी के कारण पॉसिबल नहीं है। मार्केटिंग फिश की प्रोसेसिंग पर भी इम्पल्स करती है, अतः ग्रेट डिस्टेंस पर ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। प्रोसेसिंग के दो फंक्शन है। प्रोडक्टेबिलिटी को बढ़ाना, जिससे यह उस पर्पस के लिए स्टोर की जा सके, यह प्रोडक्ट को, ठीक है। सेकंड है प्रोडक्ट को उचित वातावरण एवं फूड दिया जाता है, जिससे फिश ट्रांसपोर्ट को बढ़ा सके तथा वजन रेट प्राप्त कर सके। कंज्यूमर टॉलरेंस एंड हायर क्वालिटी में इंटीग्रेटेड होते हैं, साथ ही प्रोड्यूसर के नियमित ईमानदार होने पर कंज्यूमर इंटरेस्टेड होते हैं। कोई भी मार्केट स्कीम प्रोडक्शन और कंज्यूमर के इंटरेस्ट से ही बैलेंस होती है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग में कॉस्ट इंक्रीज होती है, किंतु कभी कंज्यूमर का इंटरेस्ट वेल गार्डेड रखा जाता है, जिसके कारण प्रोड्यूसर तथा कंज्यूमर के बीच का बैलेंस मेंटेन रहता है। फंक्शन एंड मार्केटिंग। आइडियल मार्केटिंग के निम्न फंक्शन है। अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिए प्रोडक्टेबिलिटी बढ़ाना चाहिए। सेकंड, ग्रेट पॉसिबल वैरायटी शामिल करना चाहिए। बिक्री में ग्रोथ, कंज्यूमर को निर्देशित तथा पॉलिसी के दौरान डिमांड को बढ़ाना चाहिए। उपरोक्त तीनों तथा कॉस्ट इंक्रीज है। कॉस्ट का इंक्रीज होना मार्केट की क्वालिटी को प्रोपोर्शनल होता है। यदि उपयोगी और अच्छी वैरायटी रहेगी तो वह कंज्यूमर की लार्ज रेंज को कवर करेगी। कंज्यूमर की सभी क्लासेस के लिए अवेलेबल जांचा गया है। कंजप्शन लेवल, इसके अंतर्गत फिश प्रोडक्शन के लो का एनालिसिस आता है। कंजप्शन लेवल और लो ऑफ डिमांड एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है। यह लेवल प्रायः एवरेज के रूप में एक्सप्रेस्ड किए जाते हैं, जिससे टोटल पॉपुलेशन के द्वारा टोटल सप्लाई की डिवाइडिंग के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। कॉस्टेड एरियल कंजप्शन हाई होता है और पीपल इसकी हैबिटेट के अनुसार कंज्यूमर हो सकता है और वे न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूम नहीं करते। प्रोडक्शन की प्राइस लोअर नहीं है और उसकी लिविंग स्टैंडर्ड पर डिपेंड करती है। प्रेजेंट मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग दो टाइप की होती है। लोकल मार्केटिंग, जो लिमिटेड ट्रांसपोर्टेड फैकल्टीज़ की एब्सेंस में होती है। मिडलमैन सिस्टम, लॉन्ग रेंज पे मार्केटिंग में एकाधिकार मोनोपोली करते हैं। इसी बीच फिशरमैन को ट्रांसपोर्ट वित्तीय सहायता के रूप में कम से कम मदद करते हैं। होलसेल में इन्वॉल्व आने वाली वित्तीय रिस्क को कवर करने के लिए फुटकर रूप से उचित लाभ प्राप्त करते हैं। फिश वेरी लो प्राइस में फिशरमैन से खरीद ली जाती हैं। इन फिश की प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन अपर्याप्त होते हैं के कारण फिश की हार्वेस्टिंग सप्लाई प्रभावित होती है। फिश डिस्ट्रीब्यूशन आइस के द्वारा बहाया जा सके। प्लानिंग फॉर न्यू मार्केटिंग स्कीम्स। यदि फिश की मार्केटिंग के लिए कुछ नई स्कीम की जाती हैं तो फॉलोइंग फैक्टर कंसिडर किए जाता है। ए, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, फिशिंग एंड फिश सप्लाई, फिश लैंड और लोकल एंड डिमांड ऑफ 14 डेज, डिस्टेंस के रीजन प्लेस पर फिश लैंडेड की अमाउंट, फिशेस को फ्राई करने वाली प्राइस में फ्लक्चुएशन के डेली एंड रीजनल केसेस। अपने फिशरमैन के द्वारा फिश मार्केटिंग में
नीलामी से फिश मार्केट को डायरेक्ट कॉरपोरेशन के द्वारा या डायरेक्ट कंज्यूमर से बेचे जाने वाले कैच से किसी ब्लेंडिंग की बिक्री होती है। पेमेंट की टर्म किस प्रकार तथा क्या सेल फॉर्म है हो सकती है। इस धन का जो कि फिशरमैन को क्रेडिट के रूप में ग्रांट किया जाता है। क्या फिशरमैन सर्टेन स्पीसीज की ही कैचिंग करता है जिनकी डिमांड स्पीसीज को ही कैच करता है। एक्सटेंसिव मार्केटिंग अरेंजमेंट, यदि हम प्राप्त मार्केटिंग अरेंजमेंट से अधिक या उतने ही अरेंजमेंट चाहते हैं तो दो कंडीशन में यह एराइजाइबल होती है कि एक्सिंग मार्केटिंग सिस्टम का नॉलेज होना आवश्यक है। अतः कुछ फैक्टर इस प्रकार है। स्ट्रक्चर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिशेस मार्केट, लो मटेरियल की कॉस्ट, हाई सेलिंग कॉस्ट ऑफ पैकिंग लेबर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, सेल्स प्रोफाइल्स। वेरियस स्पीसीज के लिए मार्केट में फ्लक्चुएशन जिसके द्वारा फिश मार्केटेड होती है। एजेंट, व्हाट फेल मार्केटेड, कॉन्मिशन एजेंट, रिटेल्स, टर्म्स ऑफ पेमेंट, कैसे एक कड़ा कंज्यूमर्स को फिशेस सेल की जाती है। फॉर्म मैकेनिकल मार्केट फॉर प्राइवेट फिशेस ऑफ फ्रॉम कोस्टर, अवेलेबल मैन ऑफ ट्रांसपोर्ट, अवेलेबल स्टोर फैसिलिटीज, कूलिंग एंड फ्रीजिंग, how the fish is hurdled, packet and transportless of weight, ड्राइंग, ट्रांसपोर्ट, कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है फिश का वो इसमें दिखाता है। फिर मार्केट का एनालिसिस कैसे करते हैं। फिश ऑफ पोटेंशियल डिमांड, अवेलेबल स्टैटिस्टिकल के आधार पर, क्योंकि एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ है, उस एरिया का पता लगाया जाता है तथा अपार्टमेंट सेल्स पॉसिबिलिटीज़ वर्कड आउट की जा सकती हैं। फिशेस डिमांड के स्ट्रक्चर बेस पर कंज्यूमर का पता लगाया जा सकता है। सामान्यतः कंज्यूमर दो प्रकार के हो सकते हैं। हाउस होल्ड कंजप्शन इन इंस्टीट्यूशन एंड एस्टेब्लिशमेंट, जैसे हॉस्पिटल, रोज, शेप्स, कर्टन, हिस्ट्री एंड एक्स्ट्रा कंज्यूमर द्वारा खरीदी जाने वाली अमाउंट को भी बनाया जा सकता है। कमर्शियल पॉलिसी, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्शन के बेस पर वे फैक्टर ज्ञात होते हैं जो कि कमर्शियल पॉलिसी को बढ़ाते हैं। वे इस प्रकार है। फिशरमैन या मिडलमैन के द्वारा लाई गई फिशेस की सेल्स, मार्केट में दिया जाने वाला प्रोडक्शन का प्रकार, शेल और एरिया में मार्केटिंग का प्लेस, प्राइस पॉलिसी, परचेज एंड सेलिंग प्राइस, एरिया वेल सेलिंग थ्रू मिडलमैन, क्वालिटी। सोशल इकोनॉमिक, सोशल एक्सपेक्ट, फिशरमैन प्रोडक्शन का एजेंट होता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज होने से कंज्यूमर को अधिक प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। यह मामले वर्ग में कमी में वैध इक्विवेलेंट होते हैं। ये एडवांस टेक्निक में ट्रेंड होते हैं। वे दो एजुकेटेड होते हैं और फिश उनके प्रति प्रोपेजल में देखी जाती। अतः फिशरमैन इक्वल राइट एंड डेगेशन सहित इम्यूनिटी स्टेबल एलिमेंट होता है। इकोनॉमिक एक्सपेक्ट, फिशरमैन की इनकम अनसर्टन एंड इरेगुलर होती है और कर्जमुक्त उसका परमानेंट फीचर है। मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन को रिलेटलाइजेशन एंड इंश्योर करता है कि फिशरमैन को अपने कैच का फुल और फेन रिटर्न प्राप्त हो। फिशरमैन असिस्टेंस इफेक्टिव होते हैं फिशर डेवलपमेंट के अंतर्गत। अंडर रिलेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रेंड भी आते हैं। कंक्लूजन, उपरोक्त वर्णन से हमें ज्ञात हुआ है कि फिश मार्केटिंग के द्वारा हमें मनुष्य रूप से एंड प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। फूड न्यूट्रिएंट की प्राप्ति, फिश ऐसा फूड है जिसमें सभी फूड सब्सटेंस और विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन पाए जाते हैं। बिजनेसेस, ये एक लघु उद्योग है जिसमें बहुत सी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। फिश का मार्केट वहीं पर स्नैच्ड होता है जहाँ तक कि फिश को खाने वालों की संख्या अधिक होती है। फिशर के बिजनेस में हानि तथा लाभ दोनों ही होते हैं। रेफरेंस, फिश मार्केटिंग बाय नाजा राजा राव एंड फिश बायोलॉजी एंड फिशरीज बाय SS खन्ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please like, comment, share and subscribe.